अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें लिखा है फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट्स हैं, इन्हें फैक्टराइज करना है। अब किस तरीके से करना है देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है जिसमें लिखा है A4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस x4। अब यहाँ अगर आप इस क्वेश्चन पे गौर करें तो 3 टर्म्स गिवन है। जब 3 टर्म्स हो और दोनों साइन प्लस के हों तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई होता है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ अगर आप मिड टर्म में देखें यहाँ 2 मौजूद है पर यहाँ पर 2 नहीं है, और इसी तरह बाकी सवाल में भी देखें यहाँ 2 नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि आपने 2 ऐड करने के लिए आपने इस एक्सप्रेशन के आगे यानी कि ऐड करना होगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट में लिखना होगा 2 ऐड करना है, यानी कि मिड वाली वैल्यू उसी तरह रहेगी, सिर्फ आपने 2 को ऐड करना है। जैसा कि यहाँ आ जाएगा A4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 2, यानी कि ये वैल्यू उसी तरह आएगी 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आपने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी कि जो भी क्वेश्चन होगा पहले आपने वो लिखना है, तीनों टर्म्स लिखनी है और फिर साथ में आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट में 2 लिखना है। बाकी जो वैल्यू है वो मिड वाली ही रहेगी। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो मिड वाली वैल्यू है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको आपने एक्सचेंज करना है, यानी कि प्लस 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को यहाँ लेकर आना है और उसे वहाँ लिखना है, यानी कि A4 प्लस 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस x4। अब यहाँ जो ये वैल्यू है ये उसकी जगह पे चली जाएगी, यानी कि मूव हो चुकी है, प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी कि आपने सिर्फ वैल्यू को एक्सचेंज किया है। अब यहाँ पे क्या है, फार्मूला अप्लाई हो सकता है। देखिए प्लस 2 फार्मूले में प्लस 2 मौजूद है, यानी कि अब a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें इसे लिखना है इस एक्सप्रेशन को। तो a की वैल्यू के लिए हमें फर्स्ट टर्म को होल स्क्वायर में ब्रेक करना है। तो यहाँ क्या होगा, A4 को हम ब्रेक करेंगे a स्क्वायर का होल स्क्वायर में, और इसी तरह थर्ड टर्म को देखना है, थर्ड टर्म को ब्रेक करेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर में, यानी कि a की जगह हम a स्क्वायर लिखेंगे, b की जगह x स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ये वाला फार्मूले का और b की वैल्यू x स्क्वायर और होल स्क्वायर आ जाएगा फार्मूले का। अब ये तीनों टर्म्स, ये जो एक्सप्रेशन है ये चेंज हो चुकी है a प्लस बी का होल स्क्वायर में। अब यहाँ अगर आप देखें +1 -2, +1 में से -2 करेंगे, -1 बचेगा और 1 लिखते नहीं है तो यही वैल्यू लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ए स्क्वायर तो ये बन चुका है, यानी कि ए स्क्वायर है क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर में लिखा है। अब यहाँ जो सेकंड टर्म है इसे भी होल स्क्वायर में ब्रेक करना है, तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज़ लिखा माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर में चेंज कर देंगे इसे, यानी कि होल स्क्वायर में ब्रेक किया है ए का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला अप्लाई होगा, किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए की वैल्यू यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है और बी की वैल्यू ए एक्स है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रैकेट ए की वैल्यू एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर प्लस आ जाएगा फार्मूले का, बी की वैल्यू क्या है ए एक्स, और इसी तरह ब्रैकेट ए की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस फार्मूले का बी की वैल्यू ए एक्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अब पार्ट 2 है जिसमें लिखा है B4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। अब ये भी इसी तरीके से ही सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ देखें +2 हमें फार्मूले का यानी कि 2 चाहिए और यहाँ पर 2 नहीं है, तो हम एक्सप्रेशन के लास्ट में ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। मिड वाली वैल्यू उसी तरह रहेगी B4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। अब लास्ट में जो मिड वाली वैल्यू है ये यही रहेगी, यानी कि बी स्क्वायर है, और सब्ट्रैक्ट में भी आएगा बी स्क्वायर। आपने सिर्फ 2 को ऐड करना है, 2, तो यहाँ भी आ जाएगा 2 प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर को ऐड किया हमने, ऐड और सब्ट्रैक्ट में लिखा है। अब यहाँ पर इसे एक्सचेंज करेंगे, b स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे प्लस 2b स्क्वायर और 2b स्क्वायर की जगह लिखेंगे b स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा B4 प्लस 2b स्क्वायर प्लस 1
देन उसके बाद आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b²। सिर्फ इन्हें एक्सचेंज किया है वैल्यूज़ को। अब यहाँ पर b4 प्लस 2b² प्लस 1 यहाँ फार्मूला अप्लाई हो सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ हमें राइट साइड की एक्सप्रेशन यानी कि ये ऑलरेडी सॉल्व है, हमें सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर में लिखना है। a की वैल्यू के लिए आपको फर्स्ट टर्म को ब्रेक करना है, b² का होल स्क्वायर हो जाएगा और लास्ट थर्ड टर्म जो है 1 का होल स्क्वायर। अब a की जगह हम क्या लिखेंगे b² और b की जगह हम लिखेंगे 1। तो ये इस एक्सप्रेशन की जगह हम तीनों टर्म्स की जगह क्या लिखेंगे b² प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ इसे एक्सप्रेशन हम ये चेंज कर चुके हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर में। देन उसके बाद प्लस 1 माइनस 2 करेंगे, यहाँ पे माइनस 1 बचता है तो हम 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ वैल्यू को लिखेंगे माइनस b²। अब b² को हमें होल स्क्वायर में ब्रेक करना है, b² प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज़ लिखा। देन उसके बाद माइनस, अब यहाँ पर इसे ब्रेक करेंगे b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a² माइनस b² फार्मूला बन गया है। अब a इसकी जगह आ जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a की वैल्यू क्या है b² प्लस 1 और b की वैल्यू है b, तो यहाँ पर ब्रैकेट लिखेंगे b की वैल्यू a की वैल्यू b² प्लस 1 प्लस आ जाएगा फार्मूले का b की वैल्यू b। इसी तरह ब्रैकेट a की वैल्यू b² प्लस 1 माइनस फार्मूले का b की वैल्यू b। ये इस क्वेश्चन का आंसर। बुक में क्या है, सिर्फ 1 को उस तरफ लेके गए, एक्सचेंज किया, यानी कि b² प्लस b प्लस 1 है और b² माइनस b प्लस 1 है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है जिसमें लिखा है a8 प्लस a8 x4 प्लस x8। अब यहाँ सबसे पहले a8 लिखेंगे, देन प्लस a8 x4 प्लस x8। अब यहाँ पर आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 2 को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, यानी कि जो मिड में वैल्यू होगी a8 x4 लिखा है जैसे, तो यहाँ पर ऐड करेंगे पहले 2 a8 x4, इसी तरह सब्ट्रैक्ट भी करेंगे 2 a8 x4। अब यहाँ आपने सिर्फ एक्सचेंज करनी है, यानी कि वैल्यू तब्दील करनी है। a8 x4 को आपने यहाँ लेके जाना है और 2 a8 x4 को यहाँ लेकर आना है, तो ये हो जाएगा a8 प्लस 2 a8 x4 देन प्लस x8, यानी कि x की पावर 8 और ये आ जाएगा प्लस a की पावर 8 x की पावर 4 माइनस 2 a की पावर 8 x की पावर 4। अब यहाँ आपने 3 टर्म्स जो नज़र आ रहे हैं पहले इसे सॉल्व करना है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ a की पावर 8 लिखा, इसे होल स्क्वायर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा a4 का होल स्क्वायर। और फिर इसके अलावा अगर हम थर्ड टर्म को देखें तो यहाँ होगा x की पावर 4 का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू होगी a4 और b की वैल्यू होगी x4। ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ, a4 का होल स्क्वायर और ये है x4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ आपने क्या करना है कि इन तीनों टर्म्स की जगह a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है। a की वैल्यू a4 a की पावर 4 देन प्लस फार्मूले का यहाँ से, और b की वैल्यू क्या है x की पावर 4 x4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ आपने बाकी वैल्यू देखनी है कौन कौन सी हैं। 2 टर्म्स रहती हैं प्लस माइनस माइनस, जब 1 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे -1 बचेगा, 1 नहीं लिखेंगे, हम वैल्यू को लिखेंगे, देन साइन आ जाएगा माइनस a की पावर 8 x की पावर 4। अब यहाँ पर a की पावर 8 x की पावर 4 इसे होल स्क्वायर में चेंज करना है, तो यहाँ पे आएगा a4 प्लस x4 होल स्क्वायर देन माइनस, अब इसे हम ब्रेक करेंगे तो ये a की पावर 4 x की पावर 2 आएगा होल स्क्वायर, यानी कि 4 2 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4। a² माइनस b² फार्मूला बना है, बराबर है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब यहाँ a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है a की पावर 4 देन प्लस x की पावर 4, ये a की वैल्यू है। देन b की वैल्यू इसमें है a की पावर 4 x की पावर 2। अब यहाँ हम लिखेंगे पहले ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, फिर राउंड ब्रैकेट आएगी, a की वैल्यू a4 प्लस x4 देन उसके बाद प्लस फार्मूले का b की वैल्यू a4 x स्क्वायर देन अगेन करली ब्रैकेट a की वैल्यू
A4 प्लस x4 देन माइनस फार्मूले का b की वैल्यू A4 देन x स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, z की पावर 8 प्लस z की पावर 4 प्लस 1 लिखा है। अब यहाँ भी आपने 2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है मिड की वैल्यू के साथ, तो ये होगा z की पावर 8 प्लस z की पावर 4 प्लस 1। अब यहाँ हमें 2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, जो मिड की वैल्यू है वो उसके साथ लिखकर 2z4 देन माइनस 2z की पावर 4। अब यहाँ हम z4 और 2z की पावर 4 को, इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे, जगह तब्दील करेंगे। तो ये होगा z की पावर 8 प्लस 2z की पावर 4 प्लस 1 देन प्लस z की पावर 4 माइनस 2z की पावर 4। अब यहाँ तीन टर्म्स जो शुरू में लिखी हैं इस पे फार्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ a की वैल्यू हम फर्स्ट टर्म में से बनाएंगे तो ये बनेगी z4 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 2 ज़ा 8। और b की वैल्यू बनाने के लिए हम थर्ड टर्म को देखेंगे, 1 लिखा है तो 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ पर अब हम लिखेंगे a की वैल्यू z4 देन प्लस आ जाएगा फार्मूले का b की वैल्यू 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर बाकी दो वैल्यू बची हैं, z4 माइनस 2z4 है। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस 1 में से 2 माइनस करेंगे, माइनस 1 बचेगा, माइनस आ जाएगा। देन 1 हम यहाँ नहीं लिखेंगे, z4 आ जाएगा। देन अब यहाँ पर z4 को हम हाफ करेंगे, यानी कि होल स्क्वायर में चेंज करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा z4 प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज़ लिखा माइनस z स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला अप्लाई होगा, ये बराबर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की वैल्यू इसमें है z4 प्लस 1 और b की वैल्यू है z स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखेंगे a की वैल्यू z4 प्लस 1 देन प्लस फार्मूले का b की वैल्यू z स्क्वायर, करली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, अगेन करली ब्रैकेट और फिर उसके बाद राउंड ब्रैकेट, a की वैल्यू z4 प्लस 1 देन माइनस फार्मूले का b की वैल्यू z स्क्वायर। अब यहाँ माइनस वाले पर कोई फार्मूला यानी कि अप्लाई हम नहीं करेंगे, ये इसी तरह होगा। प्लस वाले पे दोबारा हम यही मेथड करेंगे जो हमने शुरू में किया है। तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे z4 प्लस 1 प्लस z स्क्वायर। देन अब यहाँ पर अगर आप देखें z4 प्लस 1 प्लस z स्क्वायर, यानी कि मिड वैल्यू z स्क्वायर है, तो हम फिर 2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे इसके साथ, यानी कि प्लस 2 z स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर। अब यहाँ हम इस वैल्यू को एक्सचेंज करेंगे, यानी कि तब्दील होंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 1 देन प्लस z स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर। यानी कि ये पहले z4 लिखा है प्लस 2z स्क्वायर को हमने एक्सचेंज किया, इसकी जगह पे लिखा है प्लस 1 z स्क्वायर तब्दील हुआ उसकी जगह पे और माइनस 2z स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है बाकी ये इसी तरह आएगी z4 प्लस 1 माइनस z स्क्वायर, और यहाँ भी इसी तरह z4 प्लस 1 माइनस z स्क्वायर। अब यहाँ इसे हम सॉल्व करेंगे, तीन टर्म्स को सॉल्व करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर में, यानी कि यही फार्मूला अप्लाई होगा। a की वैल्यू किस तरह बनेगी, और भी आपने z4 का हाफ करना है, z स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसी तरह 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी कि a की जगह हम z स्क्वायर लिखेंगे, b की जगह 1 लिखेंगे। तो इन तीन टर्म्स की जगह आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसी तरह यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आएगा, 1 में से 2 माइनस किया 1 1 शो नहीं करेंगे, z स्क्वायर। अब यहाँ दोबारा से z स्क्वायर को हम यानी कि z स्क्वायर को होल स्क्वायर में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे होगा z स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस z का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला दोबारा अप्लाई होगा, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, अब a की वैल्यू है z स्क्वायर प्लस 1 और b की वैल्यू है z। तो यहाँ पर आंसर जो लास्ट आएगा z स्क्वायर प्लस 1, यानी कि a की वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं, a की वैल्यू z स्क्वायर प्लस 1 प्लस आ जाएगा फार्मूले का b की वैल्यू z, अगेन दोबारा से a की वैल्यू z स्क्वायर प्लस 1 और माइनस फार्मूले का और b की वैल्यू z। और ये थर्ड जो ब्रैकेट है ये इसी तरह आ जाएगी z4
+1 माइनस जेड स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें लिखा है फैक्टराइज, यानी कि इसमें 4 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फैक्टराइज करने हैं और फैक्टराइज का तरीका क्या है, आपने 3 टर्म्स गिवन होंगे क्वेश्चन में, आपने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देखना है और मल्टीप्लाई करना है। पहले 42 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। यहाँ 42 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, यानी कि 84। अब हमें दो नंबर्स ऐसे मल्टीप्लाई करने हैं कि यहाँ पर 84 भी आ जाए और उनको प्लस या माइनस करें 8 भी आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम 14 को मल्टीप्लाई करें 6 से, 6 4 ज़ा 24, देन 6 1 ज़ा 6 और 2 ऐड करेंगे 8, 84। अब 14 को हमने मल्टीप्लाई किया 6 से तो ये आ गया 84। अब 14 में से अगर हम माइनस करें 6 तो यहाँ क्या आ जाएगा 8। अब 8 हमें माइनस का चाहिए तो दोनों साइन हमें करने होंगे, यानी कि ये होगा प्लस और ये माइनस का, ये माइनस और ये प्लस का होगा। देखिए माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस का 8 मिलेगा। अब यहाँ फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिखेंगे 42x स्क्वायर। अब यहाँ मिड में जो टर्म है यानी कि इसकी जगह हमें दोनों नंबर्स को लिखना होगा 1 बाय 1 और अल्फ़ाबेट जो होगा मिड टर्म में वही यूज़ करेंगे। अब फर्स्ट नंबर है माइनस का 14, साथ में x आ जाएगा 14x, और सेकेंड नंबर है प्लस 6, साथ में x आ जाएगा -2। अब इन दोनों टर्म में, दो टर्म में से आपको कॉमन लेना है। यहाँ से कॉमन नंबर्स में से हम 14 को कॉमन लेंगे और अल्फ़ाबेट में से x कॉमन आएगा, 14x कॉमन, देन ब्रैकेट 14 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे 42 आता है, देन x हमने कॉमन लिया है और एक आ जाएगा ब्रैकेट में क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है, देन माइनस। अब यहाँ पे 14 1 ज़ा 14, 1 लिखेंगे, देन उसके x हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, देन प्लस आ जाएगा 2 और 6 में से कॉमन 2 आएगा, ब्रैकेट 2 3 ज़ा 6 और x लिखेंगे प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ दोनों ब्रैकेट ये सेम है, 3x - 1 इसे लिखेंगे 1 टाइम और बाकी वैल्यू आ जाएंगी दूसरी ब्रैकेट में 14x + 2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसी तरह पार्ट 2 होगा, इसमें फैक्टराइज करना है। 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 और हमें इन दो नंबर ऐसे मल्टीप्लाई करने हैं कि ये 21 भी आ जाए और प्लस या माइनस करें तो 4 आ जाए। अगर हम मल्टीप्लाई करें 7 3 ज़ा 21 और 7 में से -3 करेंगे तो यहाँ पे हमें 4 मिलेगा। 4 माइनस का चाहिए तो ये माइनस का कर देंगे, ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 4 आएगा। अब यहाँ फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिखेंगे 21z स्क्वायर। मिड वैल्यू की जगह हमें ये दोनों नंबर्स को अप्लाई करना है 1 बाय 1 और अल्फ़ाबेट यही आएगा जो मिड में होगा, -7z और सेकेंड नंबर है +3z, -1 लास्ट टर्म एज इट इज़ लिखा। देन दो वैल्यू में से, दो टर्म में से आपको कॉमन लेना है। तो यहाँ 7 और 21 में से कॉमन आएगा 7 और z स्क्वायर z में से कॉमन आएगा z, ब्रैकेट 7 3 ज़ा 21, यहाँ से z बचेगा क्योंकि एक z कॉमन लिया, एक ब्रैकेट में आएगा, देन माइनस 7 1 ज़ा 7, z ऑलरेडी कॉमन है, देन प्लस। अब यहाँ से कॉमन हम 1 को लेंगे तो यहाँ 1 3 ज़ा 3 और z आएगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 1, 3z - 1 दोनों ब्रैकेट सेम है, इसे 1 टाइम लिखेंगे और यहाँ पे बाकी वैल्यू दूसरी ब्रैकेट में 7z + 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है जिसमें लिखा है 9y² + 21yz4 - 8y स्क्वायर। अब यहाँ अगर आप देखें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये दोनों स्क्वायर में है, y स्क्वायर, तो पहले इसे सॉल्व करेंगे। 9 में से -8 करेंगे 1 बचेगा यानी कि y स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा 21yz4। अब यहाँ y स्क्वायर प्लस 21yz4 में से कॉमन क्या है, y स्क्वायर, यानी कि बल्कि कॉमन y है, यहाँ से कॉमन y आ जाएगा, ब्रैकेट यहाँ से y स्क्वायर है, y कॉमन लिया है, y बचेगा, देन प्लस 21, y ऑलरेडी कॉमन है, यहाँ से z4 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है जिसमें लिखा है 24a² - 18a + 27। अब इस क्वेश्चन में यहाँ जो नंबर्स दिए गए हैं 24 18 27 तीनों ये नंबर्स जो हैं 3 के टेबल में आते हैं, यहाँ से कॉमन 3 लेंगे, ब्रैकेट यहाँ पे अब 3 8 ज़ा 24,
देन यहाँ से ए स्क्वायर माइनस 3 6 18 ए आ जाएगा प्लस 3 9 27। अब यहाँ पर 3 इसी तरह रहेगा, आपने जो ब्रैकेट में 3 टर्म्स है उसको फैक्टराइज करना है, यानी कि 8 पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देखना है, उसमें नंबर्स कौन से हैं मल्टीप्लाई करना है। 8 9 72। अब यहाँ 8 9 72 है, हमें दो नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं कैसे। अब यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करें 12 को 6 से, 12 6 क्या आ जाएगा 72। अब हमें इसी में प्लस या माइनस करें, 12 में से माइनस कर देते हैं 6, तो यहाँ पे क्या बचेगा 6। अब हमें यहाँ माइनस का 6 चाहिए, तो ये माइनस का 12 होगा, ये प्लस का 6, माइनस प्लस माइनस माइनस का 6 आएगा। अब यहाँ 3 एज इट इज़ लिखेंगे और यहाँ ब्रैकेट फर्स्ट टर्म को लिखेंगे इसी तरह 8a स्क्वायर, मिड वाली टर्म की जगह दोनों नंबर सप्लाई करेंगे 1 बाई 1 और अल्फ़ाबेट मिड वाला यूज़ होगा। देन फर्स्ट नंबर है -12, यहाँ से a आएगा प्लस 6, सेकेंड नंबर लिखा a प्लस 9। अब यहाँ दो टर्म्स में से हमें कॉमन लेना है, यहाँ से कॉमन क्या आएगा 4, यहाँ से कॉमन अगर हम 4 लेंगे और a कॉमन लेंगे, देन यहाँ पे क्या बचेगा 4 2 8, यहाँ से a बचेगा, देन -4 3 12। अब यहाँ पे प्लस 6 और 9 में से कॉमन 3 लेंगे, यहाँ पे 3 2 6 बचेगा और यहाँ पे 3 2 6 और a आ जाएगा। देन प्लस, अच्छा यहाँ पर हमें लेना है माइनस का 6 लेना है, यहाँ पे साइन की ज़रा मिस्टेक हुई है, यहाँ पे ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस आएगा, 3 3 9। अब ये 3 एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पर आपने दोनों ब्रैकेट जो सेम है उसे लिखना है 1 टाइम 2a - 3, बाकी वैल्यू को दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे 4a + 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें लिखा है फैक्टराइज, यानी कि इसमें 4 पार्ट से फैक्टराइज करना है। अब किस तरीके से करेंगे, जैसा कि पार्ट 1 में लिखा है x4 + 4y²। अब यहाँ दो टर्म्स आपको दी गई हैं, पहले आपने होल स्क्वायर में से ब्रेक करना है। x4 को होल स्क्वायर में ब्रेक करने के लिए x² का होल स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि 2 2 4 x4 बनेगा। देन यहाँ पर प्लस 4y² को ब्रेक करने के लिए 2y का होल स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि 2 2 4 और y² क्या बनेगा y²। अब यहाँ a² + b² तो बन गया, पर यहाँ पर 2ab नहीं है, यानी कि a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है a² + b² + 2ab। अब यहाँ 2ab नहीं है, तो 2ab हमें ख़ुद ही ऐड करना होगा और वही हमें सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, ताकि वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं है तो वो वापस 0 हो सके। अब यहाँ +2 लिखेंगे फार्मूले का। अब यहाँ a की वैल्यू फर्स्ट वाली है और b की वैल्यू सेकंड वाली है, यानी कि a की जगह हम लिखेंगे x² और b की जगह लिखेंगे 2y। अब यानी कि ये बन गया +2 2 4 x² और y। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि यहाँ पे आपने सब्ट्रैक्ट में भी लिखना है 4x² y। अब यहाँ ये जो है a² + b² + 2ab। अब यहाँ हम राइट साइड की जो एक्सप्रेशन है ये हो चुकी है। अब आपने सिर्फ a + b का होल स्क्वायर लिखना है, तो हम ब्रैकेट लिखेंगे। a की वैल्यू क्या है x² है, x², देन प्लस b की वैल्यू 2y है, ये आ जाएगा 2y का होल स्क्वायर। अब ये a + b का होल स्क्वायर हमने लिख लिया, ये एक्सप्रेशन सॉल्व हो गई जो 3 टर्म्स में है। अब ये वाली रहती है -4x² y। अब यहाँ a² - b² फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ y के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है जिसमें लिखा है 36x4 z4 + 9y4। अब यहाँ पर हम होल स्क्वायर में इसे चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, यानी कि 9 को हम कॉमन लेंगे। 9 4 का क्या होता है 36। अब यहाँ आ जाएगा x4 z4, देन प्लस आ जाएगा 9 1 9 होता है, 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा y⁴। ये इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही सिंपल था। पार्ट 3 में क्या लिखा है 44 + 625। अब यहाँ इसे पहले स्क्वायर में ब्रेक करेंगे, 2t² का होल स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और t² का स्क्वायर क्या होगा t4, प्लस 25 का स्क्वायर क्या होता है 625,
अब यहाँ भी हमारे पास 2ab गिवन नहीं है जैसे कि फार्मूला में होता है, तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट खुद ही इसके साथ करेंगे। 2 लिखा, देन a की वैल्यू क्या है 2t² है और b की वैल्यू है 25, यानी कि फर्स्ट वैल्यू ब्रैकेट में वो a की वैल्यू है और सेकंड वाली b की वैल्यू है। अब इसी तरह हम माइनस में भी ऐड करेंगे ताकि वापस वैल्यू जो है ये, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमें वापस इसे सब्ट्रैक्ट भी करना है ताकि वैल्यू जैसे कि नहीं है। अब यहाँ पे माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से आ जाएगा 100, 2t², बल्कि 2 नहीं t²। अब यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है ये राइट साइड वाली सॉल्व हुई है, a² + b² + 2ab। हमें सिर्फ लेफ़्ट साइड को लिखना है a + b का होल स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट लिखेंगे, a की वैल्यू इसमें क्या है 2t² है फर्स्ट ब्रैकेट वाली, देन प्लस आ जाएगा फार्मूले का। अब यहाँ b की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू क्या है 25 जो सेकंड ब्रैकेट में लिखी है, और होल स्क्वायर आ जाएगा फार्मूले का। अब यहाँ पर माइनस का साइन लिखेंगे और ये 100t² है, यानी कि इसका होल स्क्वायर बन सकता है क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, 10t होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 और t² क्या आएगा t²। a² - b² फार्मूला अप्लाई करेंगे, किसके बराबर होता है a + b और a - b। a की वैल्यू यहाँ पर 2t² + 25 है और b की वैल्यू 10t है, तो हम इस तरह लिखेंगे 2t² + 25, ये a की वैल्यू, देन प्लस फार्मूले का b की वैल्यू 10t, अगेन ब्रैकेट a की वैल्यू 2t² + 25, देन यहाँ पर आ जाएगा माइनस फार्मूले का और b की वैल्यू 10t। ये इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है जिसमें लिखा है 4t4 + 1। अब यहाँ भी इसे पहले स्क्वायर में ब्रेक करते हैं, होल स्क्वायर में। यहाँ पे आ जाएगा 2t² का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, t² का स्क्वायर क्या होगा t4, देन प्लस 1 का स्क्वायर 1 आता है। अब यहाँ भी 2ab हमें खुद ऐड करना है, +2, a की वैल्यू फर्स्ट ब्रैकेट वाली 2t² और b की वैल्यू 1 सेकेंड ब्रैकेट वाली, देन माइनस। अब सब्ट्रैक्ट में भी खुद ही हमें लिखना होगा 2 2 ज़ा 4, देन यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये b की वैल्यू क्या है यानी कि 1 है। यहाँ 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 और t²। अब यहाँ पर राइट साइड की एक्सप्रेशन जो है सॉल्व है, ये वाली लेफ्ट साइड को सॉल्व करना है, a + b का होल स्क्वायर में इसे चेंज करना है। अब a की वैल्यू क्या है फर्स्ट ब्रैकेट वाली 2t², देन प्लस आ जाएगा फार्मूले का, और b की वैल्यू क्या है 1 और होल स्क्वायर आ जाएगा फार्मूले का। देन यहाँ पर ये सॉल्व हो गया है, ये जो एक्सप्रेशन है इसके ज़रिए हमने ये सॉल्व किया है। देन माइनस आ जाएगा, 4t² को होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे तो उसके लिए आ जाएगा 2t का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और t² आएगा t²। a² - b² फार्मूला अप्लाई करेंगे, बराबर है a + b × a - b। अब यहाँ a की वैल्यू है 2t² + 1, b की वैल्यू है 2t, तो यहाँ ब्रैकेट a की जगह लिखेंगे 2t² + 1, देन प्लस फार्मूले का b की वैल्यू 2t, ब्रैकेट a की वैल्यू 2t² + 1, देन माइनस फार्मूले का b की वैल्यू 2t। ये इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें लिखा है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। अब इसमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं आपको, यानी कि फैक्टर्स में इसे चेंज करना है, फैक्टर्स बनाने हैं, तो फैक्टराइज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ 3 टर्म्स आपको गिवन है, x² + 3x - 10। अब यहाँ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में से जो नंबर्स हैं आपने उनको मल्टीप्लाई करना है। x² से पहले कुछ भी नहीं है, 1 होगा, 1 × 10, ये क्या आएगा 10। अब यहाँ हमें 2 नंबर्स ऐसे मल्टीप्लाई करने हैं कि ये 10 भी आ जाए और प्लस या माइनस करें 3 आ जाए, तो 5 2 ज़ा करेंगे, 5 2 ज़ा 10, और 5 में से अगर हम -2 करें तो क्या आएगा 3, यानी कि ये हम कर सकते हैं क्योंकि +3 है, यहाँ +3 आ चुका है। अब यहाँ फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिखेंगे x², मिड टर्म की जगह हमें 2 नंबर अप्लाई करने हैं पर अल्फ़ाबेट यही वाला यूज़ करेंगे। फर्स्ट नंबर है +5x, देन सेकंड नंबर है -2x आ जाएगा, देन -10, लास्ट टर्म एज इट इज़ लिखी है। अब यहाँ दो टर्म्स में से आपने कॉमन लेना है और फिर आपने फैक्टर्स लिखने हैं। अब यहाँ पे x² + 5x में से कॉमन क्या आएगा x। अब यहाँ से x² लिखा है, x कॉमन लिया है, x बचेगा +5,
देन -2x -10, यहाँ पे 2 और 10 में से कॉमन आएगा 2, देन यहाँ x बचेगा, माइनस माइनस प्लस, 2 5 ज़ा 10, x+5 ये दोनों सेम है, इसे लिखेंगे 1 टाइम और बाकी वैल्यू आ जाएगी अगली ब्रैकेट में x -2। ये इस क्वेश्चन का आंसर। पार्ट 2 है जिसमें लिखा है a² b² -3ab -10। अब यहाँ भी a² b² से पहले कुछ नहीं, 1 होगा, 1 × 10, ये 10 आएगा। अब हमें दो नंबर मल्टीप्लाई करने हैं कि 10 भी आ जाए और -3 आ जाए। 5 2 ज़ा 10 होता है। अब हमें यहाँ -3 चाहिए, तो हम ये -5 + 2 करेंगे, यानी कि माइनस प्लस माइनस माइनस का 3 मिलेगा। अब यहाँ फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिखेंगे a² b², देन मिड वैल्यू की जगह दोनों नंबर अप्लाई करेंगे। पहले फर्स्ट नंबर आएगा -5, अल्फ़ाबेट यही वाली यूज़ करेंगे 5ab, सेकंड नंबर है +2ab, -10 लास्ट टर्म एज इट इज़ लिखी है। अब यहाँ पर 5ab है, यहाँ पे नंबर 1 है, 1 में से कॉमन कोई नहीं है, अल्फ़ाबेट में से देखेंगे ab यहाँ से कॉमन आएगा। अब यहाँ a² b² है, यहाँ हमने ab कॉमन लिया है, तो ab बचेगा, देन माइनस का 5 प्लस 2 और 10 में से कॉमन आएगा 2, यहाँ से ab बचेगा, प्लस माइनस माइनस 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे आ जाएगा 5। ab -5 सेम है, इसे लिखेंगे 1 टाइम ab -5, देन बाकी वैल्यू आ जाएगी अगली ब्रैकेट में ab + 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर। पार्ट 3 है जिसमें लिखा है y² + 7y -98। अब यहाँ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 98 से तो 98 ही आएगा, और अगर हम मल्टीप्लाई करें 14 को 7 से तो यहाँ पे आएगा 98, और 14 में से ही अगर हम -7 करें यहाँ 7 बचेगा। तो यहाँ पर हम मिड वैल्यू की जगह दोनों नंबर सप्लाई करेंगे, अल्फ़ाबेट यही वाला यूज़ होगा। फर्स्ट टर्म को लिखा एज इट इज़ y² प्लस फर्स्ट नंबर है 14 और y आ जाएगा -7y -98। दो टर्म में से कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन y आएगा, y बचेगा +14, देन -7 और 98 में से कॉमन आएगा 7, यहाँ y बचेगा, माइनस माइनस प्लस, 7 का टेबल 14 तक पढ़ेंगे 98, y + 14 को लिखा 1 टाइम क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है, बाकी वैल्यू आ जाएगी दूसरी ब्रैकेट में y -7। ये इस क्वेश्चन का आंसर। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, x² y² z² + 2x yz -24। अब यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 × 24, यहाँ आ जाएगा 24। अब दो नंबर मल्टीप्लाई करने हैं कि 24 आ जाए और प्लस या माइनस करें 2 आ जाए, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 ज़ा 24 और 6 - 4 करेंगे, क्या आएगा 2। अब यहाँ प्लस का 2 चाहिए तो प्लस का 2 आ चुका है। अब मिड वैल्यू की जगह दोनों नंबर अप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिखेंगे x² y² z² प्लस फर्स्ट नंबर है 6 है, अल्फ़ाबेट यही यूज़ करेंगे x y z, माइनस सेकंड नंबर है 4 x y z माइनस का 24। ये लास्ट टर्म एज इट इज़ लिखी है। अब यहाँ दो टर्म में से कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन आएगा x y z। अब यहाँ x² y² z² है, एक हमने कॉमन लिए हैं, एक रह जाएगा x y z प्लस 6 आएगा, देन यहाँ पे -4 और 24 में से कॉमन आएगा 4, यहाँ x y z बचेगा, माइनस माइनस प्लस 4 6 ज़ा 24, x y z प्लस 6 कॉमन है, इसे लिखेंगे 1 टाइम, यानी कि दो ब्रैकेट हैं +6 और बाकी वैल्यू आ जाएगी अगली ब्रैकेट में x y z -4। ये इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें लिखा है रिजोल्व इनटू फैक्टर्स। अब इसमें 4 पार्ट्स हैं, इन्हें फैक्टराइज करके सॉल्व करना है, फैक्टर्स बनाने हैं। अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है 121x4 + 11x² + 2। अब यहाँ पे 121 लिखा है फर्स्ट टर्म में, यहाँ 2 लिखा है। 121 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ 242 है, यानी कि हमें दो नंबर से ऐसे मल्टीप्लाई करने हैं कि 242 आ जाए और प्लस या माइनस करें 11 आ जाए। तो ऐसे कोई भी नंबर्स नहीं है, तो ये क्या होगा, ये होगा नॉट फैक्टर, यानी कि ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, ये नॉट फैक्टर है। पार्ट 2 में है 42z4 + 50z² + 8। अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर लिखा है 42 और ये 8 है, यानी कि 42 को
8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 ज़ा 16 और 8 4 ज़ा 32, 33 आ जाएगा। अब यहाँ देखें 336 है, यानी कि 42 मल्टीप्लाई 8 क्या आया 336। अब यहाँ अगर आप फोकस करें मिड वैल्यू पर, यहाँ 50 लिखा है, तो यहाँ 42 को 8 से मल्टीप्लाई किया 336 आ रहा है, और इन्हीं को अगर हम प्लस करें 42 प्लस 8 ये क्या आ जाएगा 50, यानी कि यही नंबर्स होंगे 42 प्लस 8 क्या आ जाएगा 50। अब यहाँ मिड वैल्यू की जगह दोनों नंबर्स लिखेंगे और अल्फ़ाबेट यही यूज़ होगा। 42 Z4 एज इट इज़ लिखा फर्स्ट टर्म को, देन प्लस फर्स्ट नंबर है 42 जेड स्क्वायर यही वाला लिखा, देन माइनस नहीं बल्कि प्लस है 8 जेड स्क्वायर प्लस 8 लास्ट टर्म एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ दो में से आपने कॉमन लेके सॉल्व करना है दो टर्म में से। अब यहाँ 42 कॉमन आएगा और जेड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ Z4 बड़ी वैल्यू है ये छोटी है, बल्कि पावर आपने छोटी पावर वाली कॉमन लेना है। अब यहाँ आ जाएगा 42 1 ज़ा 42 होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे Z4 है, जेड स्क्वायर कॉमन लिए, यहाँ से बचेगा जेड स्क्वायर, देन प्लस 1। अब यहाँ पर प्लस 8 आ जाएगा कॉमन, यहाँ से आ जाएगा जेड स्क्वायर बचेगा, प्लस 8 1 ज़ा 8, जेड स्क्वायर प्लस 1 दोनों ब्रैकेट सेम है, इसे लिखेंगे 1 टाइम, और बाकी वैल्यू आ जाएगी दूसरी ब्रैकेट में 42 जेड स्क्वायर प्लस 8। ये इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है, जिसमें लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। अब यहाँ फर्स्ट जो टर्म है उसके साथ नंबर 4 लिखा है, लास्ट में 5 है, 4 5 ज़ा 20। अब दो नंबर आपने मल्टीप्लाई करने हैं कि 20 आ जाए और उनको प्लस या माइनस करें 12 आ जाए, तो यहाँ 10 2 ज़ा करेंगे 20 और 10 प्लस 2 करेंगे क्या हो जाएगा 12, यानी कि मिड वाली वैल्यू की जगह दोनों नंबर सप्लाई करेंगे, अल्फ़ाबेट यही वाला आएगा। 4x स्क्वायर एज इट इज़ लिखा फर्स्ट टर्म, देन प्लस यहाँ से आ जाएगा 10x लिखा, क्योंकि अल्फ़ाबेट यही वाला यूज़ होगा, देन प्लस 2x प्लस 5 लास्ट टर्म एज इट इज़। अब दो टर्म्स में से कॉमन लिखना है, यहाँ से कॉमन आएगा 2, देन यहाँ से x कॉमन आएगा, 2 2 ज़ा 4, यहाँ से x बचेगा प्लस 2 5 ज़ा 10। 2 और 5 में से कॉमन क्या, कुछ भी नहीं है, 1 लिखेंगे, देन x 1 2 ज़ा 2 आ जाएगा 2x, देन प्लस 1 5 ज़ा 5, 2x प्लस 5 सेम है, दोनों ब्रैकेट इसे 1 टाइम लिखेंगे और बाकी वैल्यू आ जाएगी दूसरी ब्रैकेट में 2x प्लस 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 3x स्क्वायर माइनस 38xy माइनस 13y स्क्वायर। अब यहाँ अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें 13 से, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, 39 आएगा, यानी कि हमने 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया 39 आ गया है। अब यहाँ हमने दो नंबर मल्टीप्लाई करने के 39 आ जाए और प्लस या माइनस करें 38 आ जाए, 39 1 ज़ा 39 ही हम करेंगे, और 39 में से माइनस 1 कर देंगे क्या आ जाएगा 38। अब हमें माइनस का 38 चाहिए, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ आएगा माइनस का 38। 3x स्क्वायर फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ मिड वैल्यू की जगह दोनों नंबर सप्लाई करेंगे, फर्स्ट नंबर है 39, अल्फ़ाबेट यही वाला यूज़ होगा xy, देन प्लस यहाँ पे 1 है, 1 नहीं लिखेंगे, xy आ जाएगा माइनस 13y स्क्वायर, लास्ट टर्म एज इट इज़ लिखिए। अब इन दो टर्म में से कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन आएगा 3 और x कॉमन आएगा, यहाँ से बचेगा x माइनस 3 का टेबल पढ़ेंगे 13 तक, 39 आएगा, देन यहाँ से बचेगा y प्लस यहाँ से कॉमन आएगा y, यहाँ बचेगा x प्लस माइनस माइनस 13y, क्योंकि यहाँ y स्क्वायर है, एक कॉमन लिया एक ब्रैकेट में लिखा है, x माइनस 13y दोनों ब्रैकेट सेम है, इसे 1 टाइम लिखेंगे, बाकी वैल्यू आ जाएगी दूसरी ब्रैकेट में 3x प्लस y। ये इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 6 है, जिसमें लिखा है रिजोल्व इनटू फैक्टर्स। इसमें 4 पार्ट्स हैं, आपको फैक्टर्स मालूम करने हैं और फैक्टराइज के ज़रिए कर सकते हैं। फैक्टराइज नहीं हो सकता तो आप इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करके कर सकते हैं। अब वो किस तरह करना है, पार्ट 1 में लिखा है 81x4 प्लस 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16y4। अब आपने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को पहले होल स्क्वायर में ब्रेक करना है। ये आ जाएगा 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है, x स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा x4। और लास्ट टर्म क्या है, यहाँ पे इसका अगर हम करेंगे ब्रेक करेंगे इसको,
तो ये आ जाएगा 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, y स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा y4। अब यहाँ पे मिड वैल्यू बिल्कुल इसी तरह रहेगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आपने प्लस टू ए बी, यानी कि 2ab जो फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये 2ab को हम यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट में लिखेंगे, 2 लिखा है और a की जगह आ जाएगा 9x स्क्वायर यानी कि फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू, और b की जगह आ जाएगा 4y स्क्वायर। अब इसी तरह माइनस में भी ऐड करेंगे इसके साथ, 2 9 ज़ा 18, 18 4 ज़ा 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है, a की वैल्यू लिखेंगे 9x स्क्वायर प्लस आ जाएगा फार्मूले का, b की वैल्यू होगी 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर में। अब यहाँ से आ जाएगा -36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप देखें, यानी कि इस प्लस की ज़रूरत तो वैसे नहीं थी पर यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए किया। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला अप्लाई होगा, उसके लिए सेकंड टर्म को आपने होल स्क्वायर में ब्रेक करना है, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे 36 को हम ब्रेक करेंगे 6xy का होल स्क्वायर में, 6 का स्क्वायर 36, xy का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब यहाँ a की वैल्यू है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, b की वैल्यू है 6xy है, ब्रैकेट a की वैल्यू 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, देन प्लस आ जाएगा फार्मूले का, और b की वैल्यू है 6xy। अब यहाँ अगेन ब्रैकेट a की वैल्यू 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस फार्मूले का, b की वैल्यू 6xy। ये इस क्वेश्चन का आंसर। पार्ट 2 है जिसमें लिखा है x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। ये भी बिल्कुल इसी तरह होगा, फर्स्ट टर्म को आपने स्क्वायर में ब्रेक करना है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको ब्रेक करेंगे 5 का होल स्क्वायर में। अब इसी तरह आपने प्लस 2ab माइनस 2ab इसमें ऐड करना है, प्लस 2, a की वैल्यू फर्स्ट ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर और b की वैल्यू होगी 5 आएगी बल्कि यहाँ जो ब्रैकेट में है, देन माइनस में अब खुद ऐड करना है, इसके साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों है, 2 5 ज़ा 10 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे, यही वाला, तो a की वैल्यू क्या है इसमें एक्स स्क्वायर है, प्लस आ जाएगा फार्मूले का, b की वैल्यू 5 है, 5 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस यहाँ से आ जाएगा, आप देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस 10x स्क्वायर है, यानी कि 1 में से 10 माइनस किया, यहाँ पे आ जाएगा 9x स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर एज इट इज़ लिखा, माइनस 9x स्क्वायर को होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे, 3x का होल स्क्वायर आ जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, b की वैल्यू 3x है, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस फार्मूले का b की वैल्यू 3x, अगेन ब्रैकेट a की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस फार्मूले का b की वैल्यू 3x। ये इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 है जिसमें लिखा है y4 माइनस 7y स्क्वायर माइनस 8, यानी कि यहाँ y4 से पहले कुछ नहीं 1 होगा, 1 को मल्टीप्लाई 8 से किया 8। अब यहाँ पर 8 1 ज़ा 8 ही हम करेंगे, क्योंकि 8 में से -1 करेंगे 7 मिलेगा। अब यहाँ हमें माइनस का 7 चाहिए, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 7 मिलेगा। अब यहाँ y4 को एज इट इज़ लिखा फर्स्ट टर्म को, देन यहाँ मिड वैल्यू की जगह आपको दोनों नंबर सप्लाई करने हैं, पर अल्फ़ाबेट यही वाला रहेगा जो मिड में होगा, -8 वाई स्क्वायर, देन सेकेंड नंबर है प्लस 1 जो नहीं करेंगे वाई स्क्वायर माइनस का 8। अब यहाँ दो टर्म में से कॉमन लेना है, यहाँ से कॉमन आएगा वाई स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर बचेगा माइनस का 8 प्लस, यहाँ कॉमन कोई भी नंबर नहीं है, 1 कॉमन लेंगे, देन वाई स्क्वायर बचेगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ से 8 आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 8, दोनों ब्रैकेट सेम है, 1 टाइम लिखा, बाकी वैल्यू अगली ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर। आप चाहें इसे एक्सचेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पार्ट 4 में लिखा है 16a4 माइनस 97a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 81 b4 लिखा है।
अब यहाँ 16 को अगर हम 81 से मल्टीप्लाई करें, जो भी वैल्यू आएगी वो अगर हम इसी को हम करेंगे, यानी कि 81 को मल्टीप्लाई 16 से 81 में ऐड कर देंगे 16 तो 97 आएगा। जैसा कि 81 प्लस 16 तो ये हमारा आएगा 97। तो हम 81, हमें माइनस 97 चाहिए, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस, तो ये हमें माइनस का 97 मिलेगा। 16A4 फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिखा है, फर्स्ट नंबर आएगा माइनस का 81, अल्फ़ाबेट यही यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सेकेंड नंबर है माइनस का 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देन प्लस लास्ट टर्म एज इट इज़ लिखेंगे 81B4। अब इन दो टर्म में से कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन आएगा ए स्क्वायर, देन यहाँ बचेगा 16, A4 लिखा है, ए स्क्वायर हमने कॉमन लिया है, ए स्क्वायर बचेगा, माइनस का 81, यहाँ से बचेगा बी स्क्वायर, देन माइनस 16 और 81 में से कॉमन कुछ नहीं है, बी स्क्वायर कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर बचेगा 16 ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर को हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पे बी स्क्वायर ऑलरेडी कॉमन है, यहाँ से ख़त्म, देन माइनस प्लस माइनस 81, B4 लिखा है, बी स्क्वायर कॉमन लिया है, बी स्क्वायर रह गया। अब यहाँ पर 16 ए स्क्वायर माइनस का 81 बी स्क्वायर, ये सेम है यानी कि ब्रैकेट दोनों, तो इसे लिखेंगे 1 टाइम, बाकी वैल्यू आ जाएगी दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ इसे हम ब्रेक करेंगे स्क्वायर में यानी कि होल स्क्वायर में, तो ये होगा 4A का होल स्क्वायर देन माइनस 9B का होल स्क्वायर, यानी कि ये अलग से फार्मूला अप्लाई होगा और यहाँ पे अलग से ए स्क्वायर ए का होल स्क्वायर देन माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ दोनों जगह अप्लाई होगा फार्मूला, यहाँ पर ए की वैल्यू 4A है और बी की वैल्यू 9B, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4A प्लस 9B, देन अगेन ब्रैकेट 4A माइनस 9B, और इसी तरह यहाँ अप्लाई होगा, ए की वैल्यू A है और बी की वैल्यू B, तो ये आ जाएगा A प्लस बी और A माइनस बी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।